महाभारत ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आज हम महाभारत को एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत इसी एक पावरफुल आइडिया से करते हैं। महाभारत को हम अक्सर एक बहुत बड़े युद्ध के तौर पर देखते हैं, है ना? लेकिन इसकी असली लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान से बहुत पहले हर एक किरदार के मन में, उनके अंदर शुरू हो चुकी थी। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक ही परिवार की दो शाखाएं, पांडव और कौरव। ये सिर्फ दो गुट नहीं थे, बल्कि किस्मत के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते थे। देखिए, ये झगड़ा सिर्फ जमीन या राज्य का नहीं था। असल में ये मूल्यों का टकराव था। एक तरफ थे पांडव, जिनके लिए सत्य और मर्यादा सबसे ऊपर थे, और दूसरी तरफ कौरव, जिनका घमंड, असुरक्षा और सत्ता का लालच उन पर हावी था। ये दो अलग अलग सोच थीं जो एक महायुद्ध की तरफ बढ़ रही थीं। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी घटना जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। हाँ, वो पासे का खेल, पर क्या वो सच में कोई खेल था? नहीं, वो तो सीधे सीधे विश्वास की हत्या थी। सोचिए जरा, एक तरफ शकुनी की शातिर चालें थीं और दूसरी तरफ धर्मराज युधिष्ठिर का नैतिक भ्रम। बस इसी एक पल ने पूरे साम्राज्य का भविष्य तय कर दिया। और ये बात इसे बिल्कुल सही तरीके से बताती है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो ये मामला एक पारिवारिक झगड़े से कहीं आगे निकल गया। ये एक ऐसा विनाशकारी तूफान बन गया जिसे रोक पाना अब किसी के बस में नहीं था। उस खेल का नतीजा निकला 13 साल का वनवास। लेकिन ये वनवास सजा कम और तैयारी ज्यादा साबित हुआ। चलिए देखते हैं कैसे। जिस वक्त कौरव अपनी जीत के नशे में चूर थे, उसी वक्त पांडवों ने इस मुश्किल समय को खुद को बदलने का एक मौका बना लिया। उनके लिए ये वनवास कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। ये उनके लिए एक तरह से खुद को अपग्रेड करने का समय था। हर किरदार पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकला। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों पर महारत हासिल की, युधिष्ठिर का ज्ञान और गहरा हुआ, और द्रौपदी ने अपने अपमान की अग्नि को ही अपना कवच बना लिया। मतलब उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था। 13 साल बीत गए, पांडव लौट आए, लेकिन युद्ध से ठीक पहले शांति के लिए एक आखिरी दरवाजा अभी भी खुला था। भगवान कृष्ण खुद शांति दूत बनकर गए, और उनकी मांग बहुत मामूली। उन्होंने कहा, युद्ध टालने के लिए सिर्फ 5 गांव दे दो, या बस सुई की नोक के बराबर जमीन ही दे दो। पर दुर्योधन के अहंकार ने शांति के उस आखिरी मौके को भी एक झटके में ठुकरा दिया। उसका जवाब साफ था, सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। और ये जवाब सिर्फ एक इनकार नहीं, ये युद्ध का ऐलान था। और बस कुरुक्षेत्र का मैदान सज गया। पर ये सिर्फ एक जमीनी लड़ाई नहीं थी, ये एक तरह का ग्रेट एल्गोरिथम रीसेट था, जहां हर किसी के भाग्य का, उसके कर्मों का हिसाब फिर से लिखा जाना था। असल युद्ध तो इन महान योद्धाओं के मन के अंदर चल रहा था। भीष्म अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच फंसे थे, द्रोण अपने कर्तव्य और पुत्र मोह के बीच, कर्ण अपनी वफादारी और अपने साथ हुए अन्याय के बीच जूझ रहा था, और खुद अर्जुन भ्रम और भाग्य के सवालों से लड़ रहे थे। ये लड़ाई बाहर की लड़ाई से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। खैर, 18 दिनों तक भयानक युद्ध चला। अंत में एक पक्ष जीता, लेकिन सवाल ये है कि उस जीत की असली कीमत क्या थी? युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए, हस्तिनापुर उनका हो गया। पर वो हस्तिनापुर अब खाली था। उनकी आंखों में जीत की खुशी से ज्यादा अपनों को खोने के आंसू थे। सिंहासन तो मिल गया, लेकिन मन का चैन, वो सुकून कहीं खो गया था। और शायद यही महाभारत का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि जब राजनीति, अहंकार या बदला इंसानियत से बड़ा हो जाता है, तो अंत में जीत कर भी कोई असल में नहीं जीतता। वो जीत हार से भी बदतर होती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये कहानी हजारों साल पहले ही खत्म हो गई, या फिर ये आज भी हमारे अंदर, हमारे समाज में कर्तव्य, न्याय और अहंकार के बीच लगातार चलती रहती है? सोचने वाली बात है।